सकती है ना, एक बच्चे को जन्म दे सकती है, तो उसको भी, मोदी को भी अपनी माँ ने जन्म दिया है, उसको अपनी माँ याद नहीं आती है जो गरीब औरतों को इतना सताता है वो। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह से आप सभी ने देखा कि संसद भवन में हमला हुआ, वहीं दूसरी तरफ महंगाई को लेके महिलाएं एकजुट हुई हैं। जानेंगे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं महंगाई नहीं है, उनके कहने से क्या होगा? अगर महंगाई नहीं होती तो सड़क पे जनता होती क्या? इतनी करप्शन, इतनी आवारागर्दी सदन में हो रही है, और जब जब संसद में आवारागर्दी होता है तो सड़क पे जनता आती है। और भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, असुरक्षा है, चाहे महिला के खिलाफ हो, ये सभी के, पूरी जनता परेशान है। हर एक करप्शन भारत में हो रहा है जब से बीजेपी सरकार आई। लेकिन बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो देश की उन्नति नामुमकिन है। देश की बिगाड़ मुमकिन हो गया है, देश में भ्रष्टाचार मुमकिन हो गया है, देश में असुरक्षा मुमकिन हो गया है, देश में बेरोजगारी मुमकिन हो गया है, देश में शिक्षा पे अंकुश लगाया जा रहा है, देश में युवा अगर आवाज़ उठाते हैं तो मारा जा रहा है। कोई कहीं पे कानून अपना लेके, संविधान लेके जाओ, अपने हक की आवाज़ उठाओ, अपने हुकूक मांगो, बात करो तो लोग डंडा मारते हैं, जेलों में रखते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनके यहाँ ईडी भेज देते हैं, उनको किसी और आरोप में फंसा देते हैं। कई सालों से निर्दोष लोग जेल में ठुसे हुए हैं, उनको बेल से रोका जाता है। सारी बुराई तो बीजेपी सरकार में है। और बीजेपी में जो आरएसएस सोच की विचारधारा वाले हैं, तकरीबन सभी पार्टी में वो घुस जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो दल के दल घुस जाएंगे, दल बदलू जो हैं, दल के दल कांग्रेस में भी घुस जाते हैं। पूरे देश के खिलाफ हैं। ये जो 3% IT 3% जो इनकी स्लीपर सेल है, जो हर इंस्टीट्यूट पे कब्जा कर चुकी है। आरएसएस संघी विचारधारा के लोग इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर चुके हैं, पूरे देश में बिगाड़ लाए हैं। पढ़ाई से लेके रोजगार से लेके मतलब सड़क और सदन सब भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन वही प्रधानमंत्री दावा किए थे अच्छे दिन का, उनका दावा कब ठीक रहा है, कब साबित हुआ है? एक भी दावा उनका सही नहीं हुआ, चाहे रोजगार पे चाहे सुरक्षा पे हो। सिर्फ जब से आई है सरकार, इलेक्शन पे पैसा खर्च किया जा रहा है, और इलेक्शन जीतता कोई और है, सरकार कोई और बनाती है। तो इलेक्शन पे पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, ये आवाम का पैसा था, ये टैक्स का पैसा था, और सत्ता के धारी लोग खर्च किए जा रहे हैं। जब जीतना ही है आपको, ताकत से जीतना है, गुंडागर्दी से जीतना है, पुलिस और ईडी से जीतना है, तो पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो? इलेक्शन क्यों करा रहे हो? आप बने रहो। देश तानाशाह की तरफ जा रहा है क्या? बिल्कुल, देश तानाशाह की तरफ है। लोकतंत्र का कत्ल हो गया है। एक तरह से लोकतंत्र रहा ही नहीं। जुडिशियरी को यूज़ करते हैं, जुडिशियरी आज़ादी से काम नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन आज़ादी से काम नहीं कर रहा है, ईडी इनके रिमोट पे चलता है। जहाँ नहीं होता है करप्शन वहाँ जाती है, जहाँ करप्शन है वहाँ ईडी जाती ही नहीं। कोई भी कह दे, बड़ा बड़ा करप्ट लोग बीजेपी जिस दिन ज्वाइन करता है, ईडी उस दिन उससे पूछताछ करना छोड़ देती है। दूध के धुले हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलाई होके बीजेपी में चले। पोस्टर लिया है आप लोगों ने, और इसमें लिखा हुआ है कि संसद का घेराव, तो क्या संसद घेराव करेंगे आप लोग? हाँ, अभी घेराव करेंगे। अभी संसद घेराव करेंगे, क्योंकि हमको अपने हुकूक की आज़ादी है, अपनी हुकूक की आवाज़ के लिए आज़ादी है, जो रोका जा रहा है। और हम लोग आने वाले 2024 में ईवीएम का बाइकाट करेंगे। अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है तो पूरे भारत के लोग वोट देंगे, अगर बैलेट पेपर से नहीं होता है, ईवीएम से वोट होता है, तो पूरे भारत की आवाम वोट का बाइकाट। लेकिन इंडिया गठबंधन तो चुप है, ईवीएम पे एक भी सवाल नहीं उठा रही है। अरे आप कैसे कह सकते हो कि राहुल चुप है, प्रियंका चुप है, या इंडिया गठबंधन चुप है? तो हम लोग क्या हैं? हम लोग भी तो उसी गठबंधन से हैं। हम लोग भी राहुल प्रियंका गांधी की, कांग्रेस की आवाज़ है। तो ये लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा है ना, तो आप किसको बड़ा नेता समझते हो? बड़ा नेता को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी आवाम आई है। और जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका, वो देश की आवाज़ है, और देश भी उनकी आवाज़ है। तो क्या कहेंगी, इस विरोध प्रदर्शन से सरकार सुनेगी? हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे? पब्लिक लोग जब बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा सरकार को। महंगाई है? हाँ, महंगाई बढ़ते जा रहा है। राशन भी तो फ्री वाला मिल रहा है, तो 5 किलो से क्या होता है? अब 5 किलो से घर नहीं चल रहा है। नहीं चलता है घर। आप बताइए। मैं क्या बताऊं, अच्छे दिन आ गए।
अच्छे दिन कहाँ हैं अभी, ये अच्छे दिन है। देखिए और भी तमाम महिलाएं हैं। कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से यहाँ आई हैं, धरना दे रही हैं। मोदी जी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, हम लोग को भलाई कुछ नहीं हुआ है। हाँ, गरीब हूँ, कमाने आई हूँ बिहार से। हाँ, राशन नहीं मिल रहा है। राशन बंद है हम लोग को, सिलेंडर भी नहीं मिला है, फ्री वाला कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जिसके किए हैं, हम लोग को नहीं कुछ किए हैं। हाँ, गरीबों के लिए नहीं किए। नहीं। देखिए तमाम महिलाएं आई हैं, जानेंगे। आंटी कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से यहाँ क्यों आई हैं दिल्ली? कमाने खाने के लिए है। रोजगार नहीं है? नहीं, उतना रोजगार नहीं है। ठेली चलाता है वाला खाती हूँ। सब कुछ तो मोदी सरकार सही है देता है, खाली महंगाई के चक्कर में नाराज हूँ बस। हाँ, सब कुछ ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है, महंगाई है ना इसलिए नाराज हूँ। हाँ, तो 24 में किसको जिताएंगे? मेरा तो वोटर लिस्ट में नामे कार्ड दिया है, नामे नहीं है तो मैं क्या करूँ। क्यों आए हैं आप लोग जंतर मंतर पे? हम आए हैं हमारी नौकरी और हमारे रिश्ते के लिए आए हैं। जो हम गरीब है, हमारे जो घर बार नहीं है, जो हम 10-15 जन हैं, सड़क के ऊपर रह रहे हैं। और हम भी इसीलिए से आए कि आज से हमारे को इतने साल हो गए रहते रहते, 18-18 साल के बच्चे हो गए हमारे। लेकिन मोदी सरकार ने भी ये भी बोला था कि आपको घर मकान मिलेगा, ये मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ना घर है ना मकान है। हमारी ऐसी साइट है, कई बहुत सारी साइट है हमारी, 10-15 साइट है, यानी हमारी 25-30 लेबर है। लेबरों के पास, किसी के पास मकान नहीं है। 7,000 रुपये में वो अपनी फैमिली पाल रहा है। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट को 1 मिनट छोड़ के कहीं जाते नहीं है वो। एक पहली लेडीज कोमल है, ये लेडीज़ खड़ी है, ये लेडीज़ है, ये भी टॉयलेट में काम करती है। 2 बच्चे, अभी बच्चा अपना घर में रख के मोर्चा देने आई है ना यहाँ। क्यों आई है? क्योंकि हमें कुछ मिले, हमें कुछ दे, सरकार हमें दे। दिया नहीं, कुछ नहीं। अगर वो देता तो ये टॉयलेट नहीं, वो अगर देते तो ये टॉयलेट छोड़ के यहाँ थोड़ी आती। 7,000 रुपये में काम कर रही है वो भी। महंगाई कितनी कर रखी है। मैं भी आई हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी 18 साल की लड़की है, मैं भी टॉयलेट पे ही रहती हूँ। राशन आगे महंगा है, राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। क्या दे रही है सरकार हम जैसों को? हम गरीबों का क्या है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। मेरे साथ में 15-20 लेडीज जुड़ी हुई है। अगर मैं चाहूँ, मैं अपनी लेडीज़ों का, मैंने तो 5 साल से वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जब मेरी बच्ची खुद भर्ती थी तो मैं इतनी परेशान थी, किसी से बड़ों को पूछती हूँ तो कोई बड़ा पूछता तो वो खुद ही कह रहे कि नहीं, क्या दे रही मोदी सरकार? कुछ नहीं दे रही है हमें। अब की बार किसको वोट देंगे? अब की बार जो हमें सुविधा देंगे उसको वोट देंगे भाई। हमें कोई सुविधा देने वाला हो तो आगे मोदी दे रहा हो या कांग्रेस दे रहा है या कोई भी दे रहा, हमें जो भी दे रहा हम उसी को वोट दे देंगे जो सुविधा। लेकिन प्रधानमंत्री दावा किए हैं कि शौचालय घर घर हो गया, हर घर आवास पहुंच गया, फ्री राशन दे दिए। किसके घर पहुंच गया शौचालय? किसके पास है शौचालय? हमारे पास नहीं। हमें ना इंदिरा, हमारे को राशन कार्ड तक नहीं है हमारा। बहन मेरी, हमारा राशन कार्ड तक नहीं बना है। पैसा मिलेगा, मकान मिलेगा, पैसा मिलेगा, बच्चों के कपड़े, राशन फ्री में वो करवाएगा। कुछ ही नहीं करवाया इन्होंने, कुछ नहीं। सोचो तो कुछ ऐसी लेडीज़ों को सोचे ना जिसके पास कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है रहने के लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे ही दो, मुझे दो, नहीं। मेरे जैसी 100 माँ है, 50 माँ है, कितनी है उसको देखो। लेकिन दावा किया गया था कि काला धन वापस आएगा, हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे। बोला था कि काला धन वापस आएगा, हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे। लेकिन हमारे जैसे गरीब का तो जब पैन कार्ड ही आगे, सरकार 500 रुपये देने के बाद भी पैन कार्ड नहीं आया है, तो हम गरीब का तो पैन कार्ड ही नहीं आ रहा है बन के, तो बैंक खाता कहाँ से आ जाएगा? ये बताओ, हम किससे बोलने जाए? जनधन योजना का जो खाता खुला नहीं है? नहीं, हमारा नहीं खुला। हमारा जनधन योजना का खाता नहीं खुला, हमारा राशन कार्ड नहीं बना, हमारा कुछ नहीं बना है।
हमारा कुछ भी नहीं बना, हमारे साइड की जितनी लेबर है उनकी कुछ भी नहीं बना उसका। आंटी किसको वोट देंगी अगली बार? किसी को नहीं देंगे। क्यों? पहले बोला बच्चों का एडमिशन करवाएंगे, घर बनवाएंगे, पैसा देंगे, कुछ नहीं देते। झूठ बोल बोल के बोलते हैं हमारे वो करो ये करो, हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलता। मोदी झूठ बोलते हैं? झूठ बोलता है मोदी, बहुत झूठ बोलता है। बच्चों का एडमिशन कराना का पैसा मिलेगा 1000 2000, कुछ नहीं मिलता। कभी बोलता है ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, अच्छे में खिलाऊंगा, कुछ नहीं। बच्चे परेशान होते हैं, हम खुद परेशान होते हैं, कुछ नहीं दिलवाता। ये मोदी भड़ुआ है। आप ऐसे नहीं बोल सकती प्रधानमंत्री को। कोई प्रधान नहीं है वो, कोई प्रधान नहीं है दीदी, वो हमें इतना परेशान कर रखा करते हैं ना भाई। ये आप बोल रही हो ना कि प्रधान को मैं ये नहीं कह सकती हो। अगर हम मेहनत करते हैं, हमारा हाथ है जगन्नाथ और हम है सबके बाप। हम अपनी मेहनत से खाएंगे, पत्थर तोड़ेंगे तो जमीन खोदेंगे तो पैसा निकालेंगे और बच्चों को खिलाएंगे। आज की औरतों के अंदर मर्दों वाली ताकत है, समझ आई? अगर मर्द को अगर औरत हरा सकती है ना, एक बच्चे को जन्म दे सकती है, तो उसको भी, मोदी को भी अपनी माँ ने जन्म दिया, उसको अपनी माँ याद नहीं आती है जो गरीब औरतों को इतना सताता है। वो हाँ, कितनी गरीब औरत सताता है, बहुत सताता है। हम जैसों को तो बहुत ही रुलाता है। तो आप देख सकते हैं महिलाओं का दर्द है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण ले आए हैं, महिलाओं के लिए तमाम सुविधा लेके आए हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई आप देखेंगे तो पता चलेगा कि महिलाएं कितनी परेशान हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो या महंगाई का मामला हो, तमाम महिलाएं आक्रोश जता रही हैं और 2024 भी आने वाला है। देखना होगा कि जनता किसकी तरफ रुझान करती है, क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन आए दिन जंतर मंतर पे देखने को मिल रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।